रेडी? प्रियंका नेत्र बेटा दिख रहा है सही से? चालू कर दिया। हाँ, देखो ग्लैंड्स क्या होता है। अब हमारी बॉडी में ओके, आप सब लोगों ने ये बहुत कॉमन, ये तो सब सबने महसूस किया होगा, कभी आपको डर लगा होगा, ऑब्वियसली कभी ना कभी लगा ही होगा। ओके, यहाँ कभी झगड़ा हुआ हो आपका, यहाँ बहस हो रही हो, यहाँ बहुत सैड हो, कभी आपने वो फीलिंग को महसूस किया है ना? इस है ना, वो सिर्फ वो आपको सबको मालूम पर्सनल के वो कैसा लगता है अंदर। ओके, आप ऐसा मत समझिए हमारे अंदर वो फीलिंग पहले से ही है। ये जितना हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, ये सब केमिकल्स है। मतलब हमारे बॉडी में केमिकल है जो आपको डर महसूस करवाता है, कि वो केमिकल बाहर निकाल दो आपको डर लगेगा ही नहीं। बोले सामने शेर क्यों नहीं आ जाता? क्यों क्रिमिनल लोग क्राइम करते हैं, वो डर क्यों लगता नहीं? आपने तो देखा होगा बहुत क्राइम हुआ, बिंदास जेल में भी जाएंगे तो ये मुंह से ताव देते हो, ये कोई बड़ा काम किया, वो डर लगता ही नहीं है। रीजन, क्योंकि उनका वो ब्रेन का पार्ट या उनका बॉडी का पार्ट वो जो बनाता है केमिकल जिसे डर लगता है, वो केमिकल बनता ही नहीं है, डर लगता ही नहीं है उनको। वो केमिकल आपको डर डर महसूस करवाता है। देखो अगेन, इनका देखो, जो केमिकल आपको डर महसूस करवाएगा या चिंता महसूस करवाएगा, ठीक है, वो केमिकल बॉडी से बाहर अगर बॉडी को बनने ही ना दे, आपको कुछ नहीं महसूस होगा। तो ये जो हम जितनी चीजें महसूस करते हैं, फील करते हैं, इट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय ये ब्रेन थ्रू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और वो केमिकल। तो वो जो केमिकल्स है अगर वो ना बने तो आपको ना तो खुशी महसूस होगी, ना दर्द महसूस होगा, ना गम महसूस होगा, चिंता, वो कुछ महसूस नहीं होगा। इट्स ऑल केमिकल। अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं जब हमें चिंता होती है तो हमारे अंदर से चिंता मुझे हो रही है, नहीं एक्चुअली वो केमिकल जो हो रहा है उसकी वजह से बॉडी में कुछ बदलाव आ रहा है और आपकी बॉडी से रिएक्ट कर रही है। और महसूस करो जब जब हमारा झगड़ा होता है मोस्टली तो बॉडी जो होती है वो थोड़ी शेक करने लगती है हल्की सी, होता है ऐसा, नॉर्मल है, ये कोई खराब नहीं है, आपको डर लगता है तो, है ना? ये ऑटोमेटिक बॉडी का रिएक्शन है और उन केमिकल्स की वजह से हो रहा है। तो ये केमिकल्स बनते कहाँ पे हैं? क्या ये हम डेली ये साथ में लेके घूमते हैं वाटर बॉटल की तरह कि चलो आज थोड़ा थायरोक्सिन पी लो, है ना, थोड़ा ग्रोथ हार्मोन पी लो, टैग लगा दो उसकी एक? नहीं, हमारे बॉडी में ये ऑटोमेटिक बनते हैं। तो कहाँ बनते हैं? तो हमारे बॉडी के कुछ सेल जो मिलके ये केमिकल बनाते हैं, उन सेल के ग्रुप को बोलते हैं ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स। So glands are a group of cell which produce a certain kind of chemical which is required by the body. समझ गए? ओके, अब ये ग्लैंड्स भी दो तरह के होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। क्या फर्क है दोनों में समझते हैं। ग्लैंड्स को मैं तो जैसे कहता हूँ, दीज आर फैक्ट्रीज। क्या करती है फैक्ट्री? कोई फैक्ट्री बनाती है कफ की दवा, कोई बनाती है मलेरिया की दवा, कोई बनाती है डेंगू की दवा, कोई बनाती है कोविड की दवा, सबका अलग अलग केमिकल बनता है सब जगह। अरे हाँ क्या ना, बस ये तो हमारी फैक्ट्री है, नेचुरल फैक्ट्री है। इंसुलिन जो है डायबिटीज में, वो उसकी फैक्ट्री पैंक्रिया है। जब ये फैक्ट्री खराब हो जाती है तो हम बाहर से लेते हैं उसको, हमारे आपकी बॉडी ऑटोमेटिक इंसुलिन बना रही है। तो आपका जो पैंक्रिया है वो एक ग्लैंड है, एक फैक्ट्री है। समझ गए? तो ग्लैंड कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। पहला होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या फर्क है दोनों में समझ देखो, मैं जो ये बना रहा हूँ ये सब सेल है, क्या है ये? सेल, ठीक है, सब है, ये सब सेल्स है। ये ग्लैंड है, ये ग्लैंड एंडोक्राइन है। और अब जो मैं ग्लैंड बना रहा हूं, ये जो लाइट है तो बार रेस्पॉन्स मत करना, ठीक है, क्योंकि उसको जितना भाव देंगे वो उतना ज्यादा करेंगे। वो सर ये ऊपर ट्यूशन में ही आता है, पर मैं हाँ सर को बोल दिया था पर मैम को उधर ट्यूशन में आता है। ओके बेटा, ये मोतियों की माला नहीं है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या फर्क है समझना। एंडोक्राइन ग्लैंड कुछ नहीं है, सेल है, ये भी सेल्स होते हैं। दोनों में फर्क क्या? दोनों केमिकल बनाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल बनाते हैं उसे बोलते हैं हार्मोन।
और एक्सोक्राइन जो केमिकल बनाएंगे उसे बोलते हैं एंजाइम। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, सलाइवरी अमाइलेज, ये सभी। अच्छा ना, व्हाट इज सलाइवरी अमाइलेज? अरे थूक, थूक को बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, मारवाड़ी देसी भाषा में थूक। अरे हाँ, क्या ना, समझ गए, थूक हमारा। अब जो थूक है, अब क्या हमारा ऐसा थोड़ी कि हमारे बैग में बोतल है तो थोड़ा थूक पी लेते हैं रोटी खानी है, स्टार्च को बचाना है, नहीं। हमारा जो माउथ है, ये हमारे माउथ के अंदर जीभ के नीचे कुछ सेल्स है जो बनाते हैं। अच्छा, वो थूक जो है, क्या वो खून के अंदर जा जाके हमारे मुंह के अंदर आता है? मुंह के अंदर आता है, और वो जो खून के बाहर छोड़ता है वो केमिकल। तो कुछ ये जो ग्लैंड होता है एक्सोक्राइन, ये वो जो केमिकल बनाएंगे ना, वो ब्लड के बाहर छोड़ेंगे। बाहर समझ में आ गई? जैसे कि हमारा थूक देखो, वो ब्लड के अंदर नहीं जाता, वो हमारे मुंह में आ रहा है, यस और नो? तो the gland which releases their chemical, which do not release their chemical into the blood, they release it somewhere else outside the blood, उसे बोलते हैं exocrine gland। and those gland which releases their chemical inside the blood, जैसे कि इंसुलिन, वो जो पेंक्रिया है हमारा, जैसे इंसुलिन बनाएगा सीधा ब्लड के अंदर छोड़ेगा, और फिर ब्लड उसको वहां लेके जाएगा जहां पे उसको काम करना है। समझे कि नहीं समझे? समझे? तो जहां उसको काम करना है उसको ब्लड वहां लेके जाएगा। जैसे देखो, थूक को काम क्या करना है? माउथ में, तो हमारे माउथ के अंदर ही वो ग्लैंड है, वो माउथ में से छोड़ देते हैं, ठीक है? तो वो ग्लैंड वही होगा जहां पे उसको काम करना है, एक्सोक्राइन। पर ये ग्लैंड होंगे कहीं और, इनका केमिकल काम कहीं और करेगा, क्योंकि ब्लड की पहुंच हर जगह होती है, यस और नो? तो ये अपना केमिकल ब्लड में छोड़ते हैं। सो व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड which releases their chemical produced inside the blood, and the chemical substance which is produced by the endocrine gland are known as hormones। बस तो हार्मोन किसने? केमिकल्स। अभी केमिकल क्या करते हैं? तो ये देखो, हमारा जो ब्रेन है, नर्वस सिस्टम, इसकी एक लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन क्या है? तो देखो, मान लो, जस्ट सबसे पहली बात तो ये है कि बॉडी के हर सेल तक इसकी पहुंच नहीं होती है। कैसे नहीं होती है? आपको मैं समझाता हूं। देखो, ये हमारा ब्रेन, ठीक है? ब्रेन में से क्या निकलता है? नर्व्स। नर्व्स कहाँ पहुंचती है? हमारे मसल्स तक। कहाँ पहुंचती है बेटा? हमारे मसल्स। ये हमारे हाथ के मसल्स, और फिर हम हैंड को ऊपर करते हैं, सही है? अब ये नर्व्स हमारे हाथ, तो एक्चुअली में कौन सा न्यूरॉन है? मोटर न्यूरॉन, मालूम है ना? अब ये मोटर न्यूरॉन हमारे मसल के अंदर तो ट्रिलियंस ऑफ सेल है, लाखों सेल है, सबसे नहीं जुड़ा होता है। ये कुछ जो सेल है ना ऊपर वाले, उनसे कुछ सेल से ये जुड़ा होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे हाँ, क्या ना? तो ब्रेन तो जो है वो कुछ ही सेल को बोलेगा कि चलो भाई अब हाथ को ऊपर उठाना है, तो बाकी रोड ऐसा है कि काम तो सब पूरा मसल मिलकर करेगा ना, सभी को एक साथ में बंद होना पड़ेगा, खुलना पड़ेगा। हमने देखा था, पता है, जब वो इकट्ठे होते तो हाथ ऊपर आता है ना, और फिर जो हाथ नीचे आता है, तो काम सबको करना पड़ेगा। तो आगे वाले सर को कौन बताएगा कि अभी आपको अपना साइज छोटा करना है, बड़ा करना है? कौन बताएगा? तो कैसे होगा? जैसे ही ये केमिकल या ये सिग्नल पहुंचेगा, इन सेल को पहुंचेगा जिनसे ये जुड़ा हुआ है मोटर न्यूरॉन, तुरंत ये जो सेल है एक केमिकल रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे? केमिकल। वो केमिकल हर एक तक, क्योंकि देखो केमिकल क्या है? एक लिक्विड की तरह है, पानी हर जगह पहुंच जाता है, जहां भी गैप दिखा वहां पानी घुस जाएगा, यस और नो? वो केमिकल पानी की तरह है, वो केमिकल तुरंत फटाफट से जहां जहां गैप होगा सब जगह पहुंच जाएगा, और वो हर सेल तक पहुंच जाएगा, और हर सेल को ये इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, भैया अभी मुझे क्या करना है? हाथ को ऊपर करना है। थोड़ा टाइम लगता है, पर ऑब्वियसली वो हम जो सोचते हैं उससे कम ही लगता है, पर टाइम तो जरूर लगता है, ये श्योर। मेरी बात समझ आ रही है? यस और नो? क्लियर है? ओके। तो हमारी जो बॉडी जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ साथ में केमिकल का भी इस्तेमाल करती है, बेटर कोऑर्डिनेशन। क्यों? क्योंकि पहला क्या ड्रॉबैक है नर्वस सिस्टम का? इट नॉट एबल टू रीच ईच एंड एवरी सेल। सही बात है, पहली बात तो ये। दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि एक बार सिग्नल अगर भेजा कि हाथ को ऊपर करो, तो दूसरी बार वही सिग्नल भेजने थोड़ा टाइम लगेगा इसको। ऐसा नहीं है कि सिग्नल जाता रहता है, ऐसे नहीं, इट टेक सम टाइम। एक सिग्नल जनरेट हुआ, और मैं को बढ़िया एग्जांपल दूं ना, जब हम किसी अचानक से हमारे आंख में टॉर्च पड़ रही है तो थोड़ी देर हमको दिखता नहीं है,
क्यों? जबकि आंखें तो है। क्योंकि हमारे आंखों के वो सेल जो हमको देखने में हेल्प करते हैं, ठीक है, जब ब्राइट लाइट उस पर गिरती है ना, ब्राइट लाइट, ठीक है, तो मान लो कि आपके सामने एकदम टॉर्च हुई, आपको टॉर्च दिखी, अब वो जो टॉर्च हमारे उसके उस पर गिरी, उस सेल पे गिरी, तो वो सेल अगला सिग्नल बनाने में थोड़ा टाइम लेगा। तो जब तक वो नेक्स्ट सिग्नल नहीं बनेगा तब तक हमको आगे कुछ दिखने वाला नहीं। तो सेल ऐसा नहीं कि बस वो सिग्नल बना दे, इट्स लाइक दैट, एक सिग्नल भेजा, फिर नेक्स्ट जो सिग्नल है वो थोड़ा टाइम लेके आए। बात समझ में आ रही है? इस कंटिन्यूस सिग्नल नहीं आता। सीधी सी बात है ना भैया, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना उसको। इट टाइम इज दैट टाइम इज इन मिली सेकेंड, ठीक है, ओके। मैं हम वो टाइमिंग इंप्रूव भी कर सकते हैं प्रैक्टिस, पर हम कभी भी ऐसा नहीं कर पाएंगे वो टाइमिंग को जीरो कर दें, ऐसा नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तो डिले रहता ही है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे कैच करने की तो आपके हाथ तुरंत बॉल पकड़ लेंगे, सही है ना? स्टार्टिंग में शायद हाथ लेट जाए, तो वो टाइमिंग हम इंप्रूव कर सकते हैं, पर उसको जीरो नहीं कर सकते। थोड़ा टाइम तो हमें, थोड़ा डिले तो हमेशा होगा ही होगा, क्योंकि अंदर पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है बेटा, वो सिग्नल चल के भी आना है, प्लस उसको बनना भी है, इट टेक्स सम टाइम्स। तो दो ड्रॉबैक है इसके इलेक्ट्रिकल इंपल्स के। पहला, इट रीच इज नॉट टू द एवरी सेल ऑफ द बॉडी। सेकेंड, the next signal takes some time to produce itself. So nervous system takes some time to produce the next signal. इसलिए हमारी बॉडी जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल पे डिपेंड नहीं करती है, केमिकल सिग्नल पे भी डिपेंड करती है। केमिकल एक बार बन गया तो फिर वो हर सेल तक आराम से पहुंचता है। क्लियर है? अरे हाँ, क्या ना, समझ गए? बस वो केमिकल कौन से? हमारे हॉर्मोन्स। अब हमको उनका एक एक करके काम पढ़ना है कि क्या काम है उनका। ये बात समझ में आ गई? ओके, सो हार्मोन की डेफिनेशन क्या है? देखो, hormones are the chemical substances which coordinate activities of the living organism। देखो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ। तो दो वे में हमको हेल्प करेगा हार्मोन, ग्रोथ करने में और किसमें? एक्टिविटी कोऑर्डिनेट करने में। डर लग रहा है, क्या करना है, भागना है कि लड़ना है, ओके, वो सब हेल्प करेगा। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? दीज ग्लैंड सीक्रेट देयर प्रोडक्ट, देयर केमिकल मतलब हार्मोन इनटू द ब्लड। And what is exocrine? These glands secrete their product outside the blood. कितना फर्क है? वो नहीं दिया है, वो मैंने बता दिया। अब अलग अलग टाइप के हार्मोन होते हैं और वो अलग अलग जगह में, ठीक है, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। तो मुझे एक साइंस की बुक है, साइंस की बुक है, ये फिलहाल नोट्स को देखना। ओके, पहले जो जिक्र आया है उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन सा ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड। कहां पे होता है? तो बिल्कुल दोनों किडनी के बिल्कुल ऊपर, दोनों किडनी पे होता है। कहां होता है? उनके ऊपर, अबव। हमारी जो किडनियां होती है ना, बुक में फोटो भी दिया हुआ है, ओके, मैं आपको एक दिन यहाँ दिखा दूंगा, ठीक है। जो हमारी ये दो किडनियां होती है बॉडी में, इन किडनी के जस्ट ऊपर ग्लैंड होता है। आप देखोगे तो आपको लगेगा ये तो कुछ नहीं है, तो कुछ है, कुछ सेल्स है, कुछ मांस का टुकड़ा ही है, ऐसा लगेगा देख के, पर वो एक ग्लैंड है। वो क्या बनाता है? एड्रिनल ग्लैंड। सॉरी, वो ग्लैंड का नाम एड्रिनल है, और वो जो केमिकल बनाता है उसका नाम है एड्रिनलिन। नाम ग्लैंड का नाम है एड्रिनल, वो जो केमिकल बनाएगा उसका नाम क्या है? एड्रिनलिन हार्मोन। अब ये हार्मोन काम क्या करता है तो वो समझना। ये हेल्प करता है फाइट और फ्लाइट मोड में। आपको फाइट करना है कि लड़ना है कि नहीं लड़ना है, भागना है, मतलब ये काम होता है। कैसे होता है? एक सिंपल सा सिचुएशन है, आपने, ये कॉमन एक्सपीरियंस है, ठीक है, और ये आपके हाथ में भी नहीं है। हाँ, फिर प्रैक्टिस यू कैन कंट्रोल द फीलिंग। पर अगर नॉर्मल इंसान की बात करें तो वो कैसा होता है कि इमेजिन करो कि अचानक से मानो कि आपका झगड़ा ही होने हो, एक सिचुएशन, या फिर कुत्ता आपके पीछे भाग गया ना,
इस कंडीशन समझते हैं, या फिर कोई आपको मारने आ रहा तलवार ले, ओके, स्ट्रेस की सिचुएशन, आपको रिएक्ट करना है। दो तरीके रिएक्ट करने के, या तो लड़ोगे या भागोगे। अच्छा, आप अगर लड़ोगे तो बताओ, क्या जब आप लड़ रहे होंगे तो आपको आपके पेट की जरूरत है क्या? नहीं। तब जरूरत किसकी है? स्केलेटल मसल्स की, हाथ के मसल्स के, पांव की मसल्स की। सही बात है, उन्हीं की। वो एक स्पेशल सिचुएशन है, वहां पे जिंदगी और मौत का सवाल आ गया। थोड़ी देर के लिए पेट वेट कर सकता है, ऐसा तो नहीं कि पेट बांध के कुंफू कराटे से लात मारेगा उसको, तो होने वाला नहीं है ना। जरूरत है इंटरेस्टाइन की उस समय। अरे कॉमन सेंस है, अरे ये छोड़ लो। तो मान लो कि ऐसी आई सिचुएशन और आपने डिसाइड किया कि आप लड़ोगे ना, वो आप डिसाइड करोगे आपकी अपनी बुद्धि से कि हाँ भाई मैं लड़ सकता हूँ। कुत्ता आ रहा था कि मैं बाटा मारूं उसके, कि मैं भागू, तो मैं बाटा मारूं, मैं दुश्मन से लड़ूंगा। सो लेट्स से यू आर शिवाजी और यू आर झलकारी भाई, लड़कियां हैं। तो झलकारी भाई ने तैमूर लंग को लंगड़ा किया था, और शिवाजी ने तो जानते हो सबको ही पेला था। करेक्ट, रेस्पेक्ट से बोलना चाहिए। तो अब सुनते हैं, मान लो कि आपने फैसला की लड़ाई का। अब आप लड़ाई करने जाओगे तो आपको जरूरत किसकी है? ये रिक्वायर्ड ओनली योर, ये जो मसल्स है ये चाहिए मेन। अब देखो, मसल चाहिए तो मेन इनका काम है। अब इनको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कब बनती है? जब ग्लूकोज से क्या मिलता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कौन लेके आता है? ब्लड। तो जैसे ही आपने डिसाइड किया लड़ने का, आपका बॉडी में निकलेगा एड्रेनलिन, एड्रेनलिन हार्मोन निकलेगा। वो क्योंकि वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, सीधा ब्लड में जाएगा, वो ब्लड से सीधा हार्ट में जाएगा। हार्ट की स्पीड तुरंत बढ़ जाएगी, थक 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 थक। क्यों? जितना हार्ट तेज बीट करेगा उससे क्या होगा? ब्लड की सप्लाई तेज हो जाएगी, फटाफट ब्लड पहुंचेगा। करेक्ट है? अब ये पहला काम होगा। दूसरा काम ये होगा कि आपका जो डायफ्राम है वो सिकुड़ जाएगा। उससे क्या होगा? आपकी ये जो अपर वाली बॉडी पार्ट है ये बिल्कुल थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वो दिखता नहीं है, उसे फील हो सकता है ना, हम थोड़े कड़क हो गए थोड़े से, हमारी बॉडी कांपती है। उससे क्या होता है? हमारी जो इन शॉर्ट हमारी ब्रीथिंग बढ़ जाती है, होता है ऐसा थोड़ी सी। क्यों? अगेन, जितना तेज ब्रीथिंग करेंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी ब्लड में। अब दो काम हुए, हार्ट की स्पीड तेज हुई और ज्यादा ऑक्सीजन हम ले रहे हैं अंदर। करेक्ट है? तो अब ज्यादा ऑक्सीजन लंग्स में जा रही है, ज्यादा ऑक्सीजन ब्लड में मिल रही है, और ब्लड अब स्पीड से क्या पहुंच रहा है? बॉडी के पार्ट्स तक। अब सिर्फ ब्लड कहाँ पहुंचाना है? मसल्स तक, थोड़े समय के लिए। ये सुनो, बाकी तो पेट वेट कर ले, क्या होगा? जो बाकी के ऑर्गन्स है जिनको, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि स्टमक हो गया, जो हो गया इंटेस्टाइन, वहां तक जो ब्लड वेसल जा रही है, वो सारी ब्लड वेसल का साइज छोटा हो जाएगा ऑटोमेटिक, वो कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटी हो जाएगी। तो जो ब्लड वहां पे पहले जा रहा था बहुत तेजी से, वो कम हो जाएगा, और जो ब्लड बचा वो सीधा कहां डाइवर्ट हो जाएगा? उन सेल्स को जहां पे आपको जरूरत है, मसल सेल, पांव के मसल सेल। यस और नो? तो मैक्सिमम जो ब्लड है वो कहां डाइवर्ट हो जाएगा? आपके मसल्स तक। कौन से मसल? स्केलेटल मसल्स, हाथ के, पांव के। ठीक है? अब उनको सप्लाई भरमार मिल रही है ऑक्सीजन की। आपको, आप बस सामने वाले को, या फिर वो आपको, दो केस समझे? अब ये कंट्रोल ये करता है। मान लो कि ये नहीं निकले तो आपको लगेगा, ऐसा लगेगा, सब नॉर्मल चलेगा आपको। ये स्पेशल केस में बॉडी को हेल्प करता है। ठीक है? क्या करता है? ब्लड रेट, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर सकता है, फिर ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। यस और नो? ये काम ये करता है। ठीक है? सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन? इट रेगुलेट, मतलब इंक्रीज करेगा क्या? ब्लड प्रेशर, ठीक है, हार्ट बीट, हार्ट बीट बढ़ा देगा। ठीक है? फिर ये हेल्प करता, ये किसमें करेगा? रेस्पिरेशन इंक्रीज करेगा। और थोड़े और इसके दिए हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट, अरे वही रेस्पिरेशन ही है, कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेशन ही। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मतलब ग्लूकोज बनाना। ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन जाएगा, रेस्पिरेशन होगा और एनर्जी निकलेगी। क्लियर है? ये काम किसके हैं? एड्रेनलिन हार्मोन। कहां बनता है? एड्रिनल ग्लैंड में बनता है। ये ग्लैंड कहां होता है? दोनों किडनियों के टॉप। क्लियर? ये पहला। दूसरा जो है, मैं बुक के ही चलूंगा सीक्वेंस में। ठीक है? इसमें तो ऊपर नीचे ही दिया हुआ है। हाँ कोई बात नहीं, मिल जाएगा, पास नहीं है।
पहला तो ये हो गया, दूसरा इसके बाद में डिपेंड किया हुआ है इसमें और क्या दिया हुआ है, ओके, ग्रोथ हार्मोन। तो विल टॉक अबाउट ग्रोथ हार्मोन। अच्छा अब बेटा अब सुनो, प्लांट हो के हम हो, हमारे अंदर ग्रोथ जो है वो कंट्रोल्ड है। सो व्हाट इज कंट्रोल्ड, कि आपकी बॉडी में किसी को ये मालूम है कि नाक को हथेला पेड़ा नहीं करना, कुछ है अंदर से सिस्टम। अरे ये सुन लो कि उंगली को हथेला पेड़ा नहीं करना है, हर जगह उंगली नहीं उगानी है कि यहाँ भी उंगली, यहाँ भी उंगली, यहाँ भी उंगली, यहाँ भी उंगली, सब जगह उंगली उंगली है। तो कहने का अर्थ ये कि हमारे बॉडी में और प्लांट भी हो, उनके बॉडी में जो ग्रोथ है वो कंट्रोल्ड है, ओके। और बॉडी को अगर ग्रो करना है, मीन्स लेंथ को बढ़ानी है, तो हमें चाहिए ग्रोथ हार्मोन, और वो बनता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में, वो हमारे ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है, मिड ब्रेन में होता है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है, इसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। बुक में तो नाम नहीं दिया हुआ, ध्यान रखो, कभी कभार एक्स्ट्रा पार्ट अपने आंसर में लिख सकते हो। ये क्या बनाता है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, ऑब्वियसली ग्रोथ, आपकी ग्रोथ को रेगुलेट करेगा, इट रेगुलेट दी हाइट। तो जिन लोगों में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा निकलता है वो लंबू हो जाता है, देखा ना वो लंबा, सो दैट कंडीशन इज नोन एज, नहीं हार्ट तो नॉर्मल है, अरे भाई वो जो खली यहाँ तक देखा ना उसको, उससे भी लंबा है, और बटके भी होते हैं। एक लेडी है उत्तर प्रदेश में, उसकी उम्र कोई है 32-35 साल, ये हाइट है, बोलती है, जरूर बोलती है, हाथ तो इतने से। तो अब सुनो, ये सुनो, अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा हो जाए, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाए, तो बोन्स की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और वो बंदा एकदम खली बन जाएगा, उसको बोलते हैं गाइगेंटिज्म। आप जायंट हो गए, ठीक है, बहुत लंबू हो गए, आप जायंटिज्म से ग्रस्त, बहुत लंबे हो गए। और अगर ये बहुत कम अमाउंट में निकले तो बेटा कोई बटकी वाली, ड्वार्फिज्म, बटोशंकर, ड्वार्फ मतलब बटका, मतलब छोटी हाइट वाला, और छोटी हाइट मतलब मैं बागिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वो इतना से वो बच्ची है, मैं कोई फोटो भी दिखाऊंगा, वो जोर है, वो सबसे लंबू और सबसे छुटकू दोनों को खड़ा किया पास में, और ऐसा लगता है ना यार, इट्स लाइक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और एक जगह हम खड़े हैं उसके अंगूठ, अजीब सा जवाब लगता है हमको देख के। और वो बच्ची जो बोलती है ना यार, तो सुना हुआ किसी ने उसको बोलते हुए, यार देखना यूट्यूब पे, उसको देख के लगेगा। और वो जो लंबू है ना, उसका तो घर पे है बेचारे का, वो चलना उसको चल बहुत खराब कंडीशन होती है, क्योंकि एक हंसर हाइट हो ना बेटा, तो आप यू कैन नॉट कंट्रोल द बॉडी, ग्रेविटी का इतना प्रभाव पड़ता है ना बॉडी पे, बॉडी में स्ट्रेन पड़ता है, सो इट्स बहुत डिफिकल्ट है जिंदगी। छोटी हाइट है तो भी दिक्कत है, रिस्क बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक के, बाकी सब चीज़ों के, इसलिए बॉडी को, इसलिए वो जिनकी हाइट बहुत छोटी है वो ज़्यादा जी भी नहीं पाते, वो तो एक वो जो लड़की तो बहुत रेयर केस है कि वो इतना लंबी भी, इतना लंबा उम्र उसने आयुष्य जिया है, बाकी तो मुश्किल होता है, मोस्टली जो होता है वो बहुत छोटी उम्र चले जाते हैं। अच्छा सबसे अजीब सुना किस्सा, यूपी में मॉमेडियन है वो, बटका सही है, तो थोड़ी सी पहले पता है क्या हुआ, वो थाने पहुंच गया, पता है क्यों, मुझसे कोई शादी नहीं कर रहा है लिटरली। फिर बटू शंकर थोड़ी देर बाद कुछ फोटो रिलीज हुए उसके, लीक हुए इंस्टाग्राम पे, भाई साहब कुछ टेररिस्ट के साथ मिलकर बंदूक पकड़ी बटू शंकर ने, बंदूक उससे बड़ी है, फिर बटू शंकर को पुलिस ने ऐसा लिया है ना उसको, तो उसको मारा भी कैसे होगा, नहीं छोटा, और पट्टा भी उसके साइज का लिया होगा नहीं लिटरली वो उसने धरना दिया था जेल के आगे,
कि मुझसे कोई शादी नहीं कर रहा है कि मेरी हाइट छोटी है। ये भी रिसेंटली स्टोरी आई थी, तो सेम उसको भी यही प्रॉब्लम है उसको, गौर से। ओके, समझा गया बेटा ये ग्लैंड। अच्छा, ये ग्लैंड पता क्यों बोला मास्टर ग्लैंड? रीजन है हमारे बॉडी के ऑलमोस्ट सभी ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है, मास्टर ग्लैंड, ट्रस्टी सर। ऑर्डर ऐसे बात होता है, ठीक है। जैसे रीसेप का भी टाइम था वो भी ऑफ हो गया। ओके, नेक्स्ट जो हमारे बॉडी में बात की गई है, जिस हार्मोन की बात की गई है वो है ओके, अब है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है? तो नेक में होता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है? ब्रेन में। ये कहाँ होता है? नेक में, गर्दन में, थ्रोट, हमारा थ्रोट रीजन। थ्रोट मतलब टेटुआ, ये यहाँ पे, इस जगह, इस रीजन में होता है। आपको अपनी देखिए विंड पाइप, विंड पाइप के ऊपर होता है और हल्का सा एक मांस का टुकड़ा होता है, ठीक है। एडम एप्पल की बात नहीं कर रहा, ये बॉयज के बड़े 10 के पड़ेगा, प्यूबर्टी की वजह से होता है, वो भी आएगा अपना। टेस्टोस्टेरोन और उन सब का उसकी वजह से ऐसा होता है। फीमेल में नहीं होता, दे डोंट हैव द टेस्टोस्टेरोन, इसलिए उनका ये वाला पार्ट नहीं पड़ता, फिर बियर्ड नहीं है, दाढ़ी नहीं आती उनके, हमारे आ जाती है। ये सब एवरीथिंग कंट्रोल। मैं कह रहा हूँ ना, आज के समय में अगर आप इफ यू वांट टू चेंज द जेंडर, सिर्फ हार्मोन चेंज करना है बॉडी में, सब चेंज लिटरली होता है भाई। आपने सुना मिस्टर बीस्ट चैनल है, उसके एक मेंबर ने उसके एक मेंबर ने चेंज किया अपना जेंडर। तो पहले तो उसने उसका जो बच्चा होने वाला था उसको खुद ने अपने पेट में पाला, आर्टिफिशियल वॉर्म क्रिएट करवाया अपने अंदर में, नॉर्मल उसको जन्म दिया, उसके बाद में उसने अपना जेंडर ही चेंज कर लिया। सो यस, इट्स ऑल केमिकल, जेंडर इज ऑल्सो केमिकल, केमिकली कंट्रोल, एवरीथिंग इज केमिकली कंट्रोल। और ये कोई हमने नहीं बनाया, भगवान ने हमको ऐसा बनाया, ठीक है। हमने तो नाम दे दिया थायराइड ग्लैंड, पर ये भगवान ने उस ग्लैंड को बनाया हुआ। क्लियर है? तो थायराइड ग्लैंड नेक में होता है। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है बेटा? थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। अब ये हार्मोन करता क्या है? ये हार्मोन रेगुलेट करेगा मतलब पचाने में, किसको पचाने में हेल्प करेगा? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। बट आपको मालूम है ना कि फैट से क्या बनता है? फैटी एसिड। प्रोटीन से क्या बनता है? अमीनो एसिड। कार्ब से क्या बनता है? ग्लूकोज। ये तेजी से बने, फटाफट बने, कोई भी कार्बोहाइड्रेट छूट ना जाए, ठीक है, कोई भी प्रोटीन छूट ना जाए हमारे बॉडी के अंदर में। उसमें हेल्प करेगा कौन? थायरोक्सिन हार्मोन। अब थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तत्व जो हमारे खाने में होना चाहिए वो है आयोडीन। अगर हमारे खाने में आयोडीन नहीं है तो क्या होता है? तो होगा ये कि जो ये थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, ये थायरोक्सिन नहीं बना पाएगा। जब थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो बॉडी में ये सब चीजें सही से, प्रोटीन टूटेगा नहीं, अमीनो एसिड में, फैट टूटेगा नहीं, फैटी एसिड में, अगेन तकलीफ होगी और हमारी गर्दन सूज जाएगी। गोइटर बोलता है, द स्वॉलन नेक कंडीशन गोइटर। गोइटर का एक संकेत है कि भैया क्या चाहिए इसको? आयोडीन चाहिए, आयोडीन कमी है, ये वाला भाग पूरा सूज जाता है। ये गांव में खूब होता था पहले, अब तो नहीं होता है। पहले का गांव में नमक जो है, नमक एकदम लोग खाते थे देसी नमक होते, आता है पड़ी को में, वो नहीं खाते थे। गांव में बाहर से लोग आते थे, वो भाटे लेके आते थे सॉल्ट के, वो ज्यादा लोग कंज्यूम करते थे, तो उनमें इतना आयोडीन नहीं होता जितना होना चाहिए। तो बहुत से बच्चों को ये गर्दन फूल जाती थी, आयोडीन नमक जो होता है। तो अब जो आता है नमक जो बनता है समुद्र से, उसमें क्या होता है? वो नमक बना देते हैं, फिर उस नमक के ऊपर स्प्रे करते हैं आयोडीन के केमिकल को, और वो आयोडीन हमारे बॉडी में हमको काम है, वो जरूरी होता है। इसलिए आयोडाइज, आप कोई भी सॉल्ट का पैकेट दिखा सकते हैं, आयोडाइज सॉल्ट लिखा होता है,
ये तुमको आयोडीन नमक से मिलता है। क्लियर है? सर वो आपने कहा कि वो मेल ने अपना जेंडर चेंज किया था, तो सर उसके प्राइवेट पार्ट तो सर बाद में डेवलप नहीं हुए। यस यस, डेवलप हुए, प्राइवेट पार्ट्स भी डेवलप हुए, उसके ब्रेस्ट रीजन डेवलप हुआ, उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी डेवलप हुआ, सब डेवलप हुआ, वो प्रॉपर जेंडर ही चेंज हो गया, आवाज भी बदली हुई। आई एम अगेन सेइंग इट इज ऑल केमिकली कंट्रोल्ड। मैं इसीलिए बोलता हूँ, हमको क्या था, देखो हमको कोई भी चीज फनी तब लगती है जब हमको उसके बारे में नॉलेज नहीं होता। जब आप नॉलेज गेन करते हो ना, आपको कोई चीज फनी लगेगी नहीं, उल्टा आप में विजडम आ जाएगी, समझ आ जाएगी कि यार हम कितना भ्रम में जीते हैं, हम कितना भ्रम में। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, क्या सर्वशक्तिमान, मैंने काट दी नहीं, वो नव काट दी जो हाथ में जा रही है, खटक, अब उठा हाथ। कोहली का घमंड करे कि मैं शानदार बैट्समैन हूँ, मैं मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ दो भगवान कुछ नहीं करना है, वो नर्व ब्लॉक करनी है जो सिग्नल हाथ में लेके जाती है, खटक, अब चक्का मार के दिखा दे। रोनाल्डो का घमंड करे कि मैं तो बहुत अच्छा फुटबॉलर हूँ, मेरी लेग्स को मैं बराबर स्विमिंग कर सकता हूँ, नर्व ब्लॉक कर दो। क्या है हमारे हाथ में? कुछ नहीं, नथिंग। मैं खड़ा हूं ना बेटा, शुक्र है इस ऊपर वाले का, या जिसको ये पूछते हो आप, कि मेरा सब सिस्टम सही काम कर रहा है, इसलिए मैं इतना आसान बोल पा रहा हूँ, एक भी नर्व ब्लॉक होगी, खत्म खेल वहीं। सो अगेन नॉलेज है तो विजडम आता है, विजडम आता तो किसी में फिर एक्चुअली अगेन मुझे बताओ, इसे बनाया किसने? क्या आपने बनाया? क्या आप अपनी चॉइस से इस जेंडर पैदा हुए? तो नथिंग डिपेंड अपॉन अस, किसी पे, इट्स ऑल प्री डिटरमिन्ड। हम सिर्फ जानते हैं कि ये कैसे होता है। कोई आज किताब में पढ़ लिया इसलिए नहीं होता है, ये पहले से हो रहा है, ये पहले से। फिर उस समय 5 करोड़ साल पहले भी ऐसे ही हार्मोन बनते होंगे, गले के अंदर में बनते ही होंगे, थायरोसिन बन ही रहा था, उसमें ही बन रहा था, एड्रेनलिन उसमें ही बन रहा था, बस हमने तो नाम दे दिया, तब हम जानते हैं। बात समझ में आएगी नहीं है, इट्स लाइक दैट। तो वो सब चेंज आएगा इसको, यकीन नहीं तो देख लेना, अगले तू चेक करना, जिन्होंने जेंडर जेंडर रिवर्स भी होता है, फीमेल से मेल भी बनते हैं कुछ, रिवर्स भी पॉसिबिलिटी, रिवर्स भी हो, और पार्ट्स भी डेवलप करते हैं, जो भी पार्ट्स होने चाहिए सारे पार्ट डेवलप करें। मतलब तोड़ना, वही कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ना, पता है ना व्हाट इज डाइजेशन, बस वही मेटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स को सिंपल तोड़ना। जब कॉम्प्लेक्स टूटता है सिंपल में, मेटाबॉलिज्म या डाइजेशन, बस वही है। ठीक है, ये हेल्प करे, देख नॉर्मल कंडीशन में हेल्प नहीं करेंगे, नॉर्मल तो भाई हमारे पास में ऑलरेडी है, सलाइवरी अमाइलेज है कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन है, पेप्सिन प्रोटीन के लिए पेप्सिन है ना, सही है ना, और फैट के लिए वो है अपना बाइल जूस है, वो तोड़ता है थोड़ा बहुत, सही बात है ना। जो बच जाता है उसको फिर ये, मतलब ये एडिशनल हेल्प करेंगे। अरे बात समझ में आएगी नहीं, इट्स लाइक दैट कि हमारी आर्मी लड़ रही है अभी बॉर्डर पे, बस एयरफोर्स उसके लिए एडिशनल हेल्प है, इसरो उसके लिए एडिशनल हेल्प, ऊपर से दिख रही है कि हाँ पाकिस्तान का टैंक यहाँ पे, मारो बम, यहाँ मारो, यहाँ मारो, समझे, लाइक दैट एडिशनल हेल्प, मेन काम तो वही करता है, समझ गए। और इस अगर ये कम खाओगे तो कौन सी कंडीशन होती है, गोइटर, जिसे बोलते हैं स्वॉलन नेक, जिसकी वजह से गर्दन फूल जाती है, या आपने देखा भी होगा बहुत लोगों के यहाँ गर्दन फूल जाती है। सो अगर इसका कमी है, लेस आयोडीन कंज्यूम करोगे तो आपको गोइटर हो जाएगा, और उसे बोलते हैं स्वॉलन नेक। ठीक है, क्लियर है, ये थर्ड। इसके बाद में वही ड्वार्फ और जायंट पढ़ लिया था हमने, ग्रोथ हार्मोन पढ़ लिया, फिर ग्रोथ हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी से, ठीक है, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, वो पढ़ लिया हमने। डेफिशिएंसी है तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा बचपन में अगर सही से नहीं बना तो। ओके, नाउ अब हम क्या बच गया, एड्रेनल हो गया, पेनक्रिया पढ़ते, पेनक्रिया वाला पढ़ लेते हैं, इंसुलिन। तो ये इंसुलिन कैसे काम करता है वो समझना। अब ये आप बहुत यू कैन रिलेट, बिकॉज ये बहुत कॉमन कंडीशन है हमारे घर में, या फिर यहाँ पे हमारे रिश्तेदार में किसी ना किसी को, जान पहचान को डायबिटीज होता है, करेक्ट है, ये तो बहुत कॉमन हमने देखा हुआ है। अब ये क्यों होता है इसको समझो। सो नेक्स्ट 1
क्या बनाएगा? इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाएगा। ये क्या करेगा? ये बॉडी के अंदर में शुगर के लेवल को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल कैसे करता है समझते हैं? कंट्रोल शुगर लेवल। ठीक है, दोनों आगे। अच्छा बेटा अब सब सुनना, ठीक है? देखो, पेनक्रिया ग्लैंड का नाम है, वो जो हार्मोन बनाएगा उसका नाम इंसुलिन है। वो क्या करेगा? बॉडी के अंदर में शुगर लेवल, शुगर मतलब ग्लूकोज, किसका? ग्लूकोज। आपने सुना होगा डायबिटीज वालों को ग्लूकोज खाने का, मीठी चीज खाने का मना होता है। मीठा मतलब शुगर, शुगर मतलब ग्लूकोज। क्या होता है ये शुगर लेवल? क्या होता है? देखो, हम जब खाना खाते हैं तो हमको खाने से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। उससे क्या बनता है? ग्लूकोज। वो ग्लूकोज कहाँ जाता है? वो ग्लूकोज कहाँ जाता है? स्टमक से इंटेस्टाइन, वहां से ब्लड, अल्टीमेटली ग्लूकोज कहाँ जाता है? ब्लड। हमारे ब्लड में अगर एक हद से ज्यादा ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तो भी हमको दिक्कत होगी। बात समझ में आ रही है? और अगर ग्लूकोज का लेवल एक हद से कम हो जाए तो भी हमको दिक्कत होगी। इट्स लाइक ऑक्सीजन। हमारे अच्छा है बेटा, सुनो सर, कितना मजा आ जाएगा 100% ऑक्सीजन हो जाता है। बट अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज जो भी 20 कितना 28% के आसपास है, अगर वो परसेंटेज उससे अगर 2-3% गिर जाए या 2-3% बढ़ भी जाए ना, अगर बढ़ जाए ना बेटा, अगर गिर जाएगा तो आपको आपको दिक्कत होगी ब्रीथिंग में। और अगर बढ़ जाएगा तो पूरे लंग्स में पानी बढ़ जाएगा। हमारे लंग्स एक फिक्स परसेंटेज के ऑक्सीजन को ही नहीं काम कर सकते हैं। सेम वे हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, वो ब्लड के अंदर जो वो शुगर आया है, ग्लूकोज कहाँ से आया है? खाने से आया है। एक हद से ज्यादा उसका लेवल अगर बॉडी ब्लड के अंदर बढ़ गया तो हमको परेशानी हो जाएगी। अगेन चक्कर, गिरना, बुखार, बहुत कुछ, और डाउन हो गया तो भी दिक्कत। तो ब्लड के अंदर शुगर ना तो बढ़ना चाहिए ज्यादा और ना ही एकदम से घटना चाहिए, वो मीडियम रेंज में रहना चाहिए। कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल करता है इंसुलिन। कैसे करता है? मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। मान लो कि ये हमारा ब्लड है। मान लो कि ब्लड के अंदर में जो नॉर्मल लेवल है किसका? ग्लूकोज का, वो है 100। कितना है? ये नॉर्मल लेवल है, 100 से ना ज्यादा ना कम होना चाहिए। अब बेटा हम तो खाना खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो है ना। अब वी कंज्यूम फूड। अब मान लो कि हमारे ब्लड में ऑलरेडी 100 था, आपने 10 ग्लूकोज और खा लिया तो 10 और आ गया एक्स्ट्रा। बॉडी को दिक्कत हुई, चलेगा नहीं, तुरंत इंसुलिन। अब देखो ब्लड तो हर जगह है, तो ब्लड तो पेंक्रिया में भी है। पेंक्रिया के अंदर कुछ सेल वो देखेंगे, अरे तेरी ब्लड में तो 110 हो गया ग्लूकोज। वो करेंगे डिटेक्ट, फिर वो करेंगे सिग्नल उन सेल को जो बनाता है इंसुलिन। इंसुलिन बनेगा, इंसुलिन तुरंत ब्लड में जाएगा और इंसुलिन जो है ग्लूकोज को डिस्ट्रॉय कर लेगा। तो जो ये एक्स्ट्रा 10 होंगे इनको डिस्ट्रॉय कर लेगा, वापस से थापे का थापे। करेक्ट है? अरे हाँ के ना। अब देखो अगेन, पेंक्रिया को नहीं मालूम है कि कितना बनाना है, वो तो फटाफट छोड़ देगा। ठीक है, मान लो कि पेंक्रिया ने अब ज्यादा बना दिया तो 10 तो मारे, साथ में 5-6 और लपेटे में ले लिए तो 95 हो गए। अब वापस से ब्लड तो हर जगह है, पेंक्रिया में भी है, पेंक्रिया सेल अरे कम हो रहा है, इंसुलिन स्टॉप, इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा। फिर थोड़ा खाना खा लेंगे, तो थकावट लगेगी, कुछ खा लेंगे, वापस से ग्लूकोज आ गया, बैलेंस। तो पेनक्रिया इंसुलिन तब छोड़ेगा जब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और छोड़ना बंद कर देगा जब ग्लूकोज लेवल घट जाता है। समझ गए? ऐसे वो क्या करता है? शुगर के लेवल को बैलेंस रखता है 100 के आसपास। बात समझ में आई? ये इंसुलिन वो काम ये इंसुलिन करता है। अब दिक्कत क्या होती है? जिनके पेनक्रिया जो होता है वो इंसुलिन बनाना जब बंद कर देता है, बंद, अब इंसुलिन नहीं बन रहा है। अरे समझ रहे हो? इंसुलिन तो नहीं बन रहा है। दो कंडीशन होती है, या तो इंसुलिन अनकंट्रोल्ड वे में बने कि कंट्रोल नहीं हो रहा, बस निकलता जा रहा है, या फिर बनना ही बंद कर दे। अब क्या, अब आपका पेनक्रिया इंसुलिन नहीं बना रहा है, अब क्या होगा? आप खाना खाया, अंदर ग्लूकोज गया 100 से 150, 150 से 200, कंट्रोल ही हो रहा है, क्योंकि जो उसको मारता है इंसुलिन वो बन नहीं रहा है। डायबिटीज, दिस कंडीशन है डायबिटीज कंडीशन। उस केस में क्या होता है? आपको बाहर से सुई के थ्रू लेना पड़ता है। जो फैक्ट्री में बनता है इंसुलिन, वो इंसुलिन ही है, वही चीज आपका पेनक्रिया बनाता है। वही केमिकल को दिखता है ना, अंदर पानी दिखता है, वही आपका पेनक्रिया बनाता है।
वी ऑलरेडी हैड दैट फैक्ट्री इनसाइड आवर बॉडी, पेनक्रिया इनबिल्ट ही है वो फैक्ट्री, वही चीज बनती है अंदर, बस वो जब बनना बंद हो गया हम बाहर से लेते हैं, दैट्स इट, खत्म। आप में लेडीज में होता है थायराइड की प्रॉब्लम होती है, उसमें पता है वो दवाइयाँ लेते हैं, उसमें लिखा दवाई में लिखा होता है थायरोक्सिन हार्मोन। उन व्हाट इज थायराइड की प्रॉब्लम, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन बनाना बंद कर देता है, दैट्स इट, खत्म। तो फिर क्या होगा, वही जो शुगर का मेटाबॉलिज्म है वो सब बंद हो जाएगा, थकावट होती है, घुटने दर्द करते हैं, वेट की प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। तो अब जो थायरोक्सिन बनना था वो नहीं बन रहा है ना, आप बाहर से लेते सिंथेटिक थायरोक्सिन, समझे? So if insulin is not produced in the proper condition, then if the body of the person stop making insulin, that condition is known as diabetes condition. कि डायबिटीज होगी कि लेवल बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अरे भाई यहाँ के ना, तो ये तो हो गया हमारा 4th नंबर ग्लैंड पैंक्रिया, जो क्या बनाता है इंसुलिन। हिट कंट्रोल का टाइम हुआ है, 2 मिनट बस, अब एक दो ही बचे। अब बचा है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। देखो अब आपने ये जो इसने पूछा था मुझे भी कि देखो आपने नोटिस किया होगा, आप ये तो बहुत कॉमन, आप खुद एग्जांपल हो, 10th में आए हो अभी, 4 साल पहले का अपना फोटो देखना, और 4 साल पहले आपकी आवाज कैसी थी और अब आपकी आवाज कैसी है, यस और नो? 4 साल पहले का चेहरा देखना अभी का देखना, रात दिन का अंतर होगा, यस और नो? हर चीज में। अच्छा बॉयज की देखेंगे तो मूछें बाहर निकल गई है, दाढ़ी निकलने आ रहा, आवाज थोड़ी भारी हो गई है, थोड़े से एग्रेसिव हो गए हैं स्वभाव में, करेक्ट है, एग्रेशन ज्यादा बढ़ गया। गर्ल्स में देखें तो वॉइस पतली हो चुकी है, चाइल्डिश वॉइस नहीं आती है, थोड़ी सी पतली हो, क्या बच्चे की आवाज है क्या कर रहा है, ऐसी तो नहीं है ना? परमानेंट डैमेज है, तो वोकल कॉर्ड की वजह से। आपका नेचुरल की बात कर रहा हूँ। चुपता है नहीं, कानों में बड़ा चुपता है यार वो। चलो ठीक है, बात नहीं आते तो अगेन अब जैसे कि अगर आप छोटे बच्चे को देखो, अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो एक फिक्स टाइम के बाद में बॉडी के कुछ पार्ट जो होते हैं उनमें डेवलपमेंट ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ब्रेस्ट रीजन को देखो तो अब छोटे बच्चे को देखोगे तो कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो अगर बड़ी बच्ची को देखोगे डेवलपमेंट हो जाता है। कारण कौन, कैसे मालूम पड़ रहा है बॉडी को? अगेन एस्ट्रोजन। कहाँ बनेगा? ओवरीज में बनेगा, करेक्ट है। ह्यूमंस में अब बात करूं मेल की, तो मेल में बियर्ड बढ़ने लग जाती है, वॉइस मोटी हो जाती है, ये एडम सेपल बाहर बड़ा हो जाता है, साइज में बड़ा हो जाता है। कौन सिग्नल कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन। कहाँ बनता है? टेस्टिस में बनता है। तो ये प्यूबर्टी जो है इसको बोलते हैं प्यूबर्टी का फेज। अभी आप प्यूबर्टी के फेज में, यू आर करंटली इन द फेज ऑफ प्यूबर्टी। इस फेज में प्यूबर्टी से पहले फीमेल की ओवरी जो होती है वो एस्ट्रोजन नहीं बनाती है, और मेल के जो टेस्टिस वो टेस्टोस्टेरोन नहीं बनाते हैं, तो ये चेंज नहीं मिलेंगे। इस जब वो हम एज पार कर लेते हैं, 9 की एज पार कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे वो ऑर्गन्स अपना काम चालू कर देते हैं और वो चेंज ऑटोमेटिक आता है। मैं यकीन मानो, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो प्यूबर्टी से पहले ओके गर्ल और बॉय में सिर्फ एक ऑर्गन का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं इन टर्म्स ऑफ हाथ बॉडी। अब देखो बच्चे की बॉडी कैसी होती है, पर एक एज पार करने के बाद में अगर आप नोटिस करोगे दोनों को तो बहुत डिफरेंस दिखेगा। उनके बॉडी के बिल्टअप में आपको वो देख के यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई। अगर मैं आपको कोई 2 इंसान है, उनका गर्दन नहीं दिखाऊं, सिर्फ ये कपड़े पहने हुए बॉडी के पार्ट दिखाऊं, तो आप देखोगे हाँ ये, अगर पीछे से भी दिखा दो, साइड से भी, सिर्फ शोल्डर दिखा दो, आप बोलोगे हाँ ये मेल है और ये फीमेल है। नोटिसेबल? अगेन कौन, इट्स ऑल केमिकली कंट्रोल्ड बाय द बॉडी। तो 2 हार्मोन थे, टेस्टोस्टेरोन का बनता है टेस्टिस में, मेल हार्मोन कहलाता है, और फिर एस्ट्रोजन कहलाता है फीमेल हार्मोन, जब बनता है ओवरीज में, अगेन प्यूबर्टी कंट्रोल करेगा। क्लियर है? ओके तो मैं बता रहा हूं आपको। सो मेल में बनता है टेस्टोस्टेरोन, क्या करता है प्यूबर्टी के समय, जो मींस इट ब्रिंग्स सेक्सुअल मैच्योरिटी इन मेल्स एंड सेम इन फीमेल एस्ट्रोजन, इट ब्रिंग्स
सेक्सुअल मैच्योरिटी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ओके, अच्छा, एक छोटी सी बात एक्स्ट्रा जुड़ गई है इस साल, वो है हाइपोथैलेमस की। वो छोड़ता है ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, क्या लिखा हुआ? ग्रोथ नहीं नहीं, क्या लिखा हुआ है? ओके, देखो हमारी बॉडी जो है, एक्स्ट्रा एक जोड़ दिया इस बार, हमारे ब्रेन में, अगर ब्रेन में एक और ग्लैंड है, ऐसे हमें बहुत कम डिस्कस किए हैं, भरमार है ग्लैंड की, इतने सारे ग्लैंड पूछो मत, ठीक है। उसमें से इस बार एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया हाइपोथैलेमस। अगर हाइपोथैलेमस कुछ नहीं, बॉडी ब्रेन का एक पार्ट है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस दोनों ब्रेन में होते हैं, पहली बात। दूसरा, क्या करता है पिट्यूटरी ग्लैंड? ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगा, करेक्ट है। वो क्या करेगा? बॉडी की लेंथ को बढ़ाएगा। क्लियर है? कोई भी चीज है ना, इट कैन ग्रो द लेंथ ऑफ नोज, कोई भी, जहां भी लेंथ को बढ़ाना है वहां पे ये हेल्प करेगा, बोन की लेंथ को बढ़ाने को। अब कभी कभी मान, तो कौन बताएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि अभी मुझे रिलीज करना है कि नहीं करना है? ये बताएगा हाइपोथैलेमस। कैसे बताएगा? हाइपोथैलेमस ग्लैंड के अंदर ब्लड आता है, ब्लड को देखेगा कि हाँ अभी वो बॉडी को जरूरत है कि नहीं है, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड वो जरूरत महसूस करेगा। फिर हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक केमिकल छोड़ेगा जिसे बोलते हैं ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर। उस ग्रोथ का नाम, उस हार्मोन का नाम है। तो एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, एक तो हार्मोन का नाम है। अब वो क्या करेगा? वो हार्मोन जो है केमिकल, वो जाएगा सीधा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में, और फिर वो देखेगा अच्छा मुझे ऑर्डर मिल गया, मतलब मुझे मालूम पड़ गया, उसको मिल गया कि हाँ भाई अब मुझे क्या छोड़ना चाहिए? ग्रोथ हार्मोन। क्लियर है? तो उसको वो बताएगा। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को ये बताएगा कि हाँ अभी आपको रिलीज करना है, अभी आपको रिलीज करना बंद कर देंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ओके, सो ये था इसके बारे में। तो मैं लिख देता हूँ कहाँ पे इसका। हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, एक केमिकल, ओके। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, एक केमिकल है, एक हार्मोन उसको छोड़ता है। वो क्या करेगा? इट विल स्टिमुलेट, मतलब बताएगा, इट विल स्टिमुलेट, मजबूर करेगा, स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। भाई आप ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करो, कमी पड़ रही है बॉडी में। समझ गए? कोई बड़ा दिक्कत है तो बोलो। ओके, पता है मैंने आपको भी समझाया था वो, कि हमारे बॉडी में जब शुगर लेवल बढ़ जाता है तो जो पैनक्रियास सेल उसको क्या करते हैं? डिटेक्ट। फिर वो भेजते हैं सिग्नल कि इंसुलिन बना, इंसुलिन बनता है, इंसुलिन जाता है, फिर शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है, फिर वापस से होता है डिटेक्ट कि अब शुगर लेवल बहुत घट रहा है, तो प्रोड्यूस करना बंद हो जाता है। करेक्ट है? इसे बोलते हैं, हाँ, इसे बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं इसे? फीडबैक। ये फीडबैक ही तो है ना। किसने फीडबैक दिया? किसने फीडबैक दिया पैनक्रिया को? उसके सेल ने, कि भैया हाँ देखो अभी शुगर लेवल बढ़ गया है, घट गया है। क्लियर है? तो क्योंकि यहाँ पे बॉडी डायग्राम दिया हुआ एकदम मस्त तरीके से मैंने इस नोट्स में, तो शुगर लेवल्स इन द ब्लड राइज, शुगर लेवल बढ़ा, डिटेक्टेड, कौन करेगा डिटेक्ट करेंगे पैनक्रिया के सेल, ठीक है। दे विल डिटेक्ट, उसको डिटेक्ट करेंगे, मालूम पड़ गया शुगर बढ़ गया, तो फिर सिंथेसाइज ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन बनेगा। फिर क्या होगा? इंसुलिन बनेगा, वो शुगर को डिस्ट्रॉय करेगा, तो शुगर लेवल फॉल हो जाएगा। क्लियर है? अगेन, तो शुगर लेवल जब फॉल होगा तो वापस से वो सेल करेंगे डिटेक्ट कि शुगर लेवल कम हो गया है, तो फिर वो एक सिग्नल भेजेंगे, स्टॉप करो इंसुलिन को भेजना। इसको देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एक्सप्लेन द फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन, ऑफ इंसुलिन हार्मोन, जो भी है, ठीक है। तो आप कैसे ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। डायग्राम कैसा है देखो, शुगर लेवल
फॉल्स। कौन करेगा डिटेक्ट? डिटेक्ट बाय सेल्स इन पेनक्रिया के अंदर में सेल, वो डिटेक्ट करेंगे, फिर वो ऑर्डर देंगे उन सेल को जो इंसुलिन बनाते हैं कि तुम इंसुलिन प्रोड्यूस करो, सिंथेसाइज करो मतलब प्रोड्यूस करो, सिंथेसाइज ऑफ इंसुलिन, तुम इंसुलिन प्रोड्यूस करो, बन गया इंसुलिन, शुगर लेवल वापस से डाउन आ गया, जो शुगर लेवल बहुत डाउन आ जाएगा, सो शुगर लेवल फॉल, अब बहुत डाउन आया, अगेन कौन करेगा ये डिटेक्ट? वही सेल करेंगे और वापस से भेजेंगे सिग्नल स्टॉप प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन। दिस स्ट्रक्चर, दिस ये जो तरीका इसको बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? क्लियर? कोई डाउट है तो बोलो, वरना चैप्टर खत्म हो। नेत्रा प्रियंका को समझ में आ गया बेटा? कोई डाउट नहीं? ठीक है चलो, एक मिनट, क्या हुआ प्रियंका, कोई डाउट है?